हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू व्यू टू मार्केट्स। चलिए आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। हमने क्या बात की थी और आगे हम मार्केट को कहाँ देख सकते हैं। देखिए, जो हमारी एक बात कही थी, हमने कहा था कि अगर मार्केट कहीं इन लेवल्स के ऊपर गैप डाउन ओपन होती है, राइट, तो हम प्राइस एक्शन देख के या तो हम इस साइड अगर मार्केट जाए तो कॉल की ट्रेड लेंगे, और अगर हमारी नीचे की साइड जाती है तो हम पुट की ट्रेड में बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो देखिए, होता क्या है, जनरली मार्केट ने आज जो किया वो एक गैप अप ओपनिंग कर दी, राइट। और अगर आप यहाँ देखें तो ये कंटिन्यूएशन में उसने एक ट्रेड दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड दिया। और हम अगर आप यहाँ इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के अगर आपने एक ट्रेड ली होगी तो आपको एक अच्छे 200 पॉइंट्स का आपने एक मूव कैप्चर किया होगा, राइट। तो ये एक्सपायरी के दिन एक बहुत अच्छा मूव होता है। अगर आपको 200 पॉइंट्स का मिल जाए तो आप यहीं पे अपना डे क्लोज करके आप आराम कर सकते हैं, राइट। स्टॉप डे क्लोज। सो जनरली दिस जो लेवल, ये जो यहाँ पे तो मार्केट जो आना था, ये जो आई यहाँ पे इस लेवल पे और यहीं से उसने रेजिस्टेंस खाया, देखिए। तो ये जो लेवल्स हम बात कर रहे हैं, हम इस हफ्ते हमने बात की थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट जो है वो अपनी पोजीशंस बना के गए हुए हैं मार्केट में, राइट। जो कॉल हैं वो एक अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना के गए हुए हैं यहाँ पे, राइट। अब जब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आई, राइट, यहाँ पर आई, तो देखिए इन लोगों को यहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, राइट। कोई शॉर्ट कवरिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 23,500 का, राइट। उसको ब्रेक किया, 50 पॉइंट्स हम ऊपर गए और फिर भी यहाँ हमारी शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, राइट। तो ये जब सुबह ट्रेड हो गया तो हम आराम से बैठ सकते हैं। बट हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अब थोड़ा घबराने लग गए थे, राइट, क्योंकि उनके अभी डे शुरू ही हुआ था और हमारा अभी विक्स भी था हमारा लेवल पे 21 पे और वो धीरे धीरे नीचे भी आ रहा था, अगर आपने नोट किया हुआ। और हमारा आज 18 पे क्लोज हुआ है, 19 पे, सॉरी। सो ऑलमोस्ट लाइक हमारा 9% डाउन होके नीचे क्लोज हुआ है। तो जब होता ये है कि यहाँ पर जब हमारा लोगों को अगर यहाँ पर कुछ लॉस भी हो रहा होगा, तो देखिए हर एक लेवल पे लोग पुट कॉल राइट्स करते हैं। कोई एक अगर मैं ये प्राइस का रेंज बनाऊँ तो देखिए एक 150 से लेके 250 तक का प्राइस है, राइट। अब हर एक लेवल पे लोगों ने कॉल राइट की होती है, राइट, हर एक लेवल पे। ठीक है, किसी का जो ब्रेक इवन प्राइस है वो 250 पे है, किसी का 150 पे है, राइट। तो हमें 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 पता नहीं होता कि यहाँ पर आपको किसने किसने यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो वो आपको क्या बताता है, वो आपको ऑप्शन चेन बताती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे लोग निकल के जा सकते हैं, राइट। निकले हैं कि नहीं निकले वो, राइट। अभी कितने बैठे हैं, तो उतना आइडिया आपको लग जाता है। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे जब कोई शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं और नीचे जब ये मूवमेंट लेके आए, जब उन्होंने अपने लेवल्स को डिफेंड किया, क्योंकि अभी पूरा दिन पड़ा था, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नीचे जब उन्होंने 200 से सवा 200 पॉइंट 225 पॉइंट्स भी नीचे लेके आए मार्केट को, यहाँ पे पुट्स में कोई शॉर्ट कवरिंग नजर नहीं आ रही थी, राइट। कोई शॉर्ट नहीं कवर कर रहे थे यहाँ पट में। देयर वर नो शॉर्ट कवरिंग ऑन पुट्स आल्सो, कवरिंग इन पुट्स, नो, नथिंग लाइक दैट। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इन लेवल्स पे जो धीरे धीरे यहाँ पे जो कॉल्स हैं वो अपनी पोजीशंस को जो कवर करना शुरू कर दिया था, राइट। शॉर्ट कवरिंग इन कॉल्स शुरू हो चुकी थी यहाँ पर। शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी थी कॉल्स में, राइट। अब ये क्यों हो रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मार्केट शायद ऊपर की तरफ एक ट्रेंड ले सकती है। भले ही धीरे धीरे ले, बट उनका जो प्रॉफिट है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए वो अपनी पोजीशन से धीरे धीरे निकलना उन्होंने शुरू कर दिया था। ये एक ऑप्शन चेंज को देख के पता चल रहा था, राइट, ओपन इंटरेस्ट को देख के। बट अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हर एक लेवल पे चलता रहा, यहाँ पे हर एक लेवल पे यहाँ पे चलता रहा, राइट। यहाँ पे लेवल्स डिफेंड किए और यहाँ नीचे लाके जब वो एक प्रॉफिट में आ गए, उन्होंने अब अपनी पोजीशन से निकलना शुरू कर दिया, राइट। तो जो देखिए यहाँ पर जब आए दोबारा, यहाँ पे इस लेवल पे आए डिफेंड करने के लिए, फिर यहाँ पे किया, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको साइडवेज फंसा दिया, उसके बाद फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। इतने टाइम में हमारा जो विक्स था वो ऑलरेडी गिर चुका था 9%। आप देखिएगा ज़रूर, विक्स के चार्ट पे भी आएंगे हम। तो विक्स का चार्ट गिर चुका था। विक्स का चार्ट गिरने का क्या मतलब है कि अगर कोई विक्स जब 21 पे था, उसका जो प्रीमियम वैल्यू एक्स था, राइट, अब वो 19 पे आ गया तो उसका प्रीमियम वैल्यू एक्स से नीचे ही होगा, right, which means this is a natural way of premium reducing.
तो जब वो नेचुरल तरीके से रिड्यूस हो रहा है, तो इनको तो हर एक लेवल पे प्रॉफ़िट ही हो रहा है। यहाँ पे पुट ले लोग सोच रहे हैं यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, बट वो तो अपना निकलते जा रहे हैं हर एक लेवल पे। इन लेवल्स पे वो धीरे-धीरे ला रहे थे और हर एक लेवल पे निकल रहे थे। नीचे जाके ऊपर करें, ऊपर जाके नीचे करें, फिर ऊपर जाएँ, फिर नीचे करें, फिर यहाँ पर जाके कुछ प्रीमियम्स की वैल्यू कुछ रह नहीं जाती ऑलमोस्ट देखिए, ऑलमोस्ट फैग एंड ऑफ द मार्केट है ये ऑलमोस्ट लाइक 245 राइट? और जिसने भी हमारे हाई लेवल पे प्रीमियम्स बेचे होते हैं, लेट्स सपोज़ किसी ने 250 का प्रीमियम बेचा है, तो यहाँ आते-आते उस प्रीमियम की इतनी वैल्यू रह नहीं जाती, राइट? तो वो कितना अगर इन द मनी अगर आ भी जाएगा, तो वो कितने पॉइंट से इन द मनी होगा, राइट? अगर मैं 223,600 का भी लेके चलूँ, तो 60 पॉइंट से इन द मनी होगा, राइट? बट इन्होंने 260 पे 50 लेवल्स पे बेचा हुआ है, तो वो नीचे-नीचे आते उनका ब्रेक इवन प्राइस अभी भी ज़्यादा होता है, तो उनको कोई प्रॉफ़िट तो कोई नुकसान ही नहीं होता, तो वो लोग बैठे रहते हैं। बट स्टिल कई लोगों ने ऐसा किया होता है कि क्या पता 70 लेवल पे कराओ, राइट? तो वो लेवल पे उनको लगता है कि हाँ भाई अब मेरा प्रॉफ़िट लॉस में बदलने वाला है, तो वो अपनी लेवल को पोज़ीशन को डिफेंड करके वो नीचे ले आते हैं, ताकि वो जो यहाँ पर 70 पे करा था अब वो 110 पे हो रहा होगा उनके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा या ₹100 हो रहा होगा या ₹90 हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। तो वो लोग डिफेंड करके ले आते हैं। ठीक है? तो आपको ये बात समझना है कि ये एक तरह की साइडवेज़ एक्सपायरी एक तरीके से हो जाती है। मैं इसको साइडवेज़ एक्सपायरी मानूँगा क्योंकि आपका जो विक्स है वो हाई था, 21 से गिर के नीचे आ गया तो ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है सेलर्स की जो इस रेंज में खेल-खेल के आपको एक तरीके से उसको नेचुरली प्रीमियम को इरोड कर देते हैं वो लोग, राइट? तो दिस इज़ हाउ इफ यू गेट वन ट्रेड ऑन दैट सिंगल डे जो सुबह मिल गई तो आपने अपना टर्मिनल क्लोज़ करके आपने ट्रेड एक बंद कर देनी है, राइट? तो चलिए अब नेक्स्ट वीक जो हमारी नई वीक की एक्सपायरी शुरू हो रही है, राइट? और एक बारी हम आज ज़रा एक बारी विक्स पे भी नज़र डाल लेते हैं कि देखिए किस तरह का विक्स था। देखिए सुबह से ही हमारे यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर लेके आए, फिर उन्होंने विक्स के प्रीमियम्स को बढ़ाया और यहाँ पे फिर उन्होंने देखिए 1145 पे फिर उन्होंने वापस लाना नीचे शुरू कर दिया। देखिए तो यहाँ विक्स हमारा ऑलमोस्ट नीचे आ रखा था, फिर लेके गए थोड़ा-सा उसको बढ़ाया होगा प्रीमियम को फिर उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अपनी शुरू कर दी, राइट? सो दैट वाज़ द इंटेंशन ऑफ गेटिंग द विक्स हायर इन द मिड डे, राइट? तो अगर हम देखें अब निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है, राइट? निफ्टी का और हम किस तरह से आगे वाले दिनों में हम इसको देख सकते हैं, राइट? तो अगर हम इसको जल्दी से यहाँ पर चलें और देखें एक रिट्रेसमेंट लेवल हम यहाँ पर एक बनाते हैं, राइट? तो अगर जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से बनता है, वो बनता है ऑलमोस्ट लाइक ये, राइट? तो देखिए हम आने वाले दिनों में हम इन लेवल्स के ऊपर आ सकते हैं, ये 50% और 38% राइट? अब नाउ दिस विल हैव टू सी हम किस तरीके से यहाँ पर आते हैं, राइट? तो हमारे जो ये लेवल्स हैं आज, ये अब हमारे इतने मायने रहते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हर लेवल पे उन्होंने ऑप्शन राइटिंग की थी, अब ये हमारी एक्सपायरी आज ख़त्म हो गई है, राइट? तो हम इन लेवल्स को हटा लेते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा किस तरीके का बन रहा है, राइट? इसको भी हटा लेते हैं पुट्स को और ये राइट, ओके। सो नाउ लेट्स मूव बैक टू 15 मिनट चार्ट एंड सी, राइट? सो देयर आर 2 एंड 3 व्यूज़ इन द मार्केट और देखिए अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में बने रहना है, सो यू हैव टू बी काइंड ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट, राइट? आप आई एम श्योर बहुत सारे वीडियोज़ देखते होंगे और उसमें से आपको अच्छी चीज़ें निकाल के अपने लिए एक 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 पाथ बनाना है, राइट? आपको कहीं कुछ ना कुछ सीखने को रोज़ मिलेगा। आप प्लीज़ एक अपनी मेंटल जो एक ब्लॉक है उसको ये मत कीजिए कि मैं कुछ नया नहीं सीख सकता आज, राइट? अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन इन दिस लाइफ। आप रोज़ सीखोगे, आप 60 साल में भी एक ऐसा वर्ड सीखोगे जो आपको लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल सा था, मुझे इसका मतलब आज भी नहीं पता था। तो ये होगा आपके साथ, राइट? यू विल लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। सो ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट ट्रेडर, राइट? ट्राई टू बिकम एंड इफ यू हैव टू गो दैट जर्नी, please take these learnings seriously, right? If you're liking the content, please press the like button, share any comments that you may have, right? And share it with your family and friends as well, right? If you're liking the content and the videos, राइट? सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा इस तरह का व्यू बन रहा है। देखिए 2-3 तरह का व्यू बन रहा है, कभी भी हम एक तरह के व्यू के रख के मार्केट में नहीं जाएँगे, राइट? तो वो आपको हमेशा पॉसिबिलिटी ओपन रखनी पड़ेगी, एक दरवाज़ा बंद हो गया तो मैं कैसे दूसरे दरवाज़े से एंटर करूँगा और कैसे एग्ज़िट करूँगा, ठीक है? तो देखिए कल अगर मार्केट यहाँ पे 22,820
25 या 850 लेवल्स पे हमें मिलती है मार्केट यहाँ पर, राइट? 20 टू 850। तो यहाँ पर हम एक प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे और हम धीरे-धीरे इसको ऊपर आने में ही देखेंगे, राइट? कल हमें ये मूवमेंट नहीं आया, ये हमें अगर कल यहाँ पे गैप डाउन होती है, तो ये हमें ऐसा हो सकता है, ये 4 दिन मार्केट ले ले अराउंड 38 और 40-50% तक जाने में ऊपर तक, राइट? ऐसा हो सकता है, राइट? तो वो हमें प्राइस एक्शन चेक करना पड़ेगा, 38% या 58%, 50% जितना भी बनता है। द अदर व्यू इज़ दैट अगर हम कल मार्केट में यहाँ कहीं खुल जाते हैं, इन्हीं लेवल्स के यहाँ पर कहीं पे, राइट? सो हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन द मार्केट माइट कम इन अ वेरी स्लो फैशन, राइट? धीरे-धीरे आए, ऊपर जाए, धीरे-धीरे आए, ऐसे करके धीरे-धीरे आए और यहाँ पर आए और ये लेवल्स को बनाने में ही आपको 3 से 4 दिन बन लग जाएँगे, अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आएगी तो हम यहाँ पर ऊपर का ट्रेड बनाने में इंटरेस्टेड रहेंगे फॉर 38% टारगेट, राइट? दिस इज़ अ सेकंड व्यू। द थर्ड व्यू इज़ दैट हम कहीं मार्केट में यहाँ खुल जाते हैं कल, यहाँ पे कहीं खुल जाते हैं, राइट? हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के अगर ये ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर देख के, यहाँ पे जाके, यहाँ पर ये ऊपर जाके, यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स का, अगर आप यहाँ पे ऊपर जा रही है, आप यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, राइट? और अगर ये ऊपर आती है तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स का टारगेट लगा के नीचे का यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, राइट? एक ये पोज़ीशन बन रही है, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे ऐसा। यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स का बना के यहाँ पर हम एक ट्रेड का पोज़ीशन बना सकते हैं, राइट? सो दीज़ आर द 3 व्यूज़ दैट आर फॉर्मिंग, राइट? अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं बीच में खुल जाती है तो विल हैव टू सी द प्राइस एक्शन, मार्केट किस तरह जा रही है और मैं या तो उसको इधर आने दूँगा या तो इधर आने दूँगा एंड देन विल थिंक अबाउट इट। अदरवाइज़ आई विल कंप्लीटली अवॉइड द ट्रेडिंग टुमारो, राइट? So that is a view, right? I hope you like the analogy on the option chain and other stuff that was discussed in the video. Please consider liking the video and share it with your family and friends. Thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye.